नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रजनीश चौधरी। जिस प्रकार से अभी बांका में जो है लगातार जो है जन स्वराज पार्टी की जो है मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज उसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ बांका के जन स्वराज ऑफिस में, कार्यालय में, दुकानिया मार्केट के समीप। आज जिला अध्यक्ष के द्वारा और महिला जिला अध्यक्ष के द्वारा, दोनों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ अमुक बातों को लेकर बातें चल रही है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण, सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बधाई है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी निरंतर समाज में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, सामाजिक संरचनाओं को बेहतर करने के लिए, सामाजिक लोगों की बेहतर समाज की परिकल्पना के लिए, बेहतर समाज विकसित करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, बेरोजगारी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, पलायन रोकने के लिए, जैसे विभिन्न मुद्दाओं पर जन जागरूकता फैला रही है और लोग इनके व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित, बेहतर समाज की परिकल्पना से संबंधित 100 समय और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते आ रहे हैं। हाल ही में जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का धुरैया में एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहुत सारे लोग उनके विचारधाराओं से अवगत हुए, उनके द्वारा बताई गई बातों को लोगों ने सुना, समझा और इस क्षेत्र में जन स्वराज की व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया। इसी कड़ी में प्रदेश से निर्देशानुसार हम लोग आज 27 तारीख को प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में, जिले के कार्यालयों में प्रेस वार्ता कर सरकार की विफलताओं को, सरकार के द्वारा घोषणा की गई जनता से जुड़े हुए चीजों को, जो समय पर सरकार के द्वारा घोषणा कर उनको भूल गई, उन विषय वस्तुओं को आज आपके माध्यम से पुनः सरकार से हम लोगों के द्वारा मांग रखी जा रही है। सरकार को आगाह किया जा रहा है, सरकार को सचेत किया जा रहा है, सरकार को बताया जा रहा है कि आपने जो समय पर आम जन के लिए जो उन्होंने आपके द्वारा जो सपना दिखाया गया, उन सपनों को आपने छोड़ दिया, उसे पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। तो इस प्रेस के माध्यम से हम सरकार से अपील करेंगे कि विभिन्न बिंदुओं जो आपके द्वारा समय या समय समय पर आपके द्वारा उठाया गया, उसके निदान के लिए आपने क्या किया। आप उस बिंदु बार आप स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो जन स्वराज की पार्टी लोकहित में आगे की रणनीति अपनाएगी, काम करेगी। उस पर बहुत सारे मुद्दों हैं जिसके लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता में आप लोगों को एकत्रित किए हैं। आप लोगों के माध्यम से समाज तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसे विभिन्न मुद्दाओं में सर्वप्रथम और जटिल मुद्दा है कि सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराई गई, जिसमें सरकार का लक्ष्य था कि जातिगत जनगणना कराकर हम जाति आधारित पर आरक्षण को बढ़ाएंगे। जो समाज के गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जबकि सरकार के द्वारा सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। आज स्थिति जस की तस है। लोगों ने इसका सिर्फ ढिंढोरा पीटा कि जातिगत जनगणना कराकर हम लोग उस क्षेत्र में कार्य करेंगे, जबकि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सब लोग अवगत हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कई जातियों का आरक्षण इस सरकार ने समाप्त करने का कार्य किया, जो कि अपने वादे के खिलाफ में कार्य सरकार के द्वारा किया गया। 2023 में सरकार के द्वारा 94 लाख लोगों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया उपलब्ध कराने की सरकार की बात कही गई थी। आज के समय में भी 2025 है, आज के समय में भी किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया भी मुहैया रोजगार से संबंधित नहीं कराया गया। सरकार के द्वारा
ये घोषणा की गई थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपया के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास योजना जो दिया जा रहा है, इसमें भी बेहतर कार्य नहीं हुआ। कुछ चुनिंदा लोगों को सिर्फ ये मुहैया कराया गया। अभी भी लाखों लोग इससे वंचित हैं। सरकार के द्वारा 2013 से, जबकि सरकार का कार्यकाल अभी 20 साल से ज्यादा का समय लगभग होने वाला है, 2013 से 2025 तक लगभग सर्वे का काम जो चल रहा है, हम लोग जानते हैं कि सर्वे के काम में खासकर जमीन से संबंधित काम है, चाहे वो सीओ का कार्यालय हो, डीसीएलआर का कार्यालय हो या अन्य कार्यालय हो, कितनी व्यापक अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। लोग त्राही मांग कर रहे हैं, चाहे वो मोटेशन से संबंधित हो, जमीन का सर्वे से संबंधित हो, सिर्फ लूट मचा हुआ है। आम जन किसान जो है काफी परेशान है। और डिजिटाइजेशन मतलब निबंधन करना, खासकर जो ऑनलाइन निबंधन से संबंधित, इतने वर्षों से लगातार काम चलने के बावजूद भी मात्र बिहार में 20% ऑनलाइन हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में जो है इसका परसेंटेज काफी ज्यादा है, कहीं 80% है, कहीं 90% है, लेकिन सिर्फ बिहार में ही है जो अभी तक मात्र 20% हो पाया है। जबकि सरकार निरंतर 25 सालों से कार्यरत है, 20 सालों से लगभग कार्यरत है। और खासकर सरकार के द्वारा जो शराबबंदी से संबंधित जो श्रेय लिया जाता है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि आज घर घर में शराब मिल रहा है और कहीं ना कहीं सब लोग इस बात से अवगत हैं कि शराबबंदी और जमीन में व्यापक पैमाने पर अव्यवस्थाएं व्याप्त होना ही आज के समय में अपराध को बढ़ावा दे रहा है। खासकर जितने भी, खासकर बांका जिला हो या बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्यादातर आपराधिक वारदातें जमीन को लेकर हो रही है। बांका जिला हो, आसपास के जितने भी विधानसभा के क्षेत्र हैं, आसपास के जो भी जमुई हो, जो भी अगल बगल के जिला हैं, खासकर जमीन से संबंधित कार्यों के लिए आपराधिक घटनाएं हो रही है। और सरकार के द्वारा जमीन सर्वे का काम इतना शिथिल और बिना सोचे समझे तरीके से करना, बार बार जो है नियमावली में बदलाव करना, व्यापक अव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। और निरंतर जो है अंचल कार्यालय हो, डीसीएलआर कार्यालय हो या जिला से संबंधित जो जमीन से सर्वे से संबंधित कार्यालय हो, वहां पर बिना नियम के अव्यवस्थाएं व्याप्त होना इस आपराधिक प्रवृत्ति और आपराधिक घटनाएं को बढ़ा रही है। जो अभी फैला हुआ है पूरे बिहार में, उसमें हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है, हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा विस्तार रूप से आपको सुनाया गया कि आज सरकार के कथनी और करनी में बहुत फासला है। अन्य बात कि जिनकी आबादी, उनको उतना व्यवस्था में भागीदारी, ये सब तो अन्य बात है, ये सब तो हर एक पार्टी का जुमला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सरकार का ये ठगने वाली जो प्रवृत्ति है, 2,40,000 परिवारों को इन्होंने 3 डिसमल जमीन देने का काम किया, 3 डिसमल जमीन देने का काम किया। लेकिन इन्होंने रजिस्टर बना लिया 2,40,000 लोगों का, लेकिन 1,20,000 लोगों को आज तक उस जमीन पर दखल कब्ज नहीं दिला पाया है। यह धोखा नहीं है तो क्या? इसी संदर्भ में हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जो लीडर हैं, बिहार के 38 जिलाओं में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जिला संयोजक हैं, एक आपसी बात हम लोगों में हुई है कि अगर सरकार मई में इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं करती है तो आगे हम लोग अपना एक तारीख सरकार को बता के बिहार में विधानसभा का घेराव, चक्का जाम कार्यक्रम हम लोग करेंगे। क्योंकि जनता बिल्कुल ही करा रही है, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
आबादी जनगणना जितना चल रहा है, 2,40,000 आदमी को इन्होंने 3 डिसमल जमीन दिया है, लेकिन 1,20,000 22,000 आदमी को आज तक उस पर दखल नहीं मिला है। इससे ज्यादा छलावा क्या हो सकता है? ऐसे तो महिला आरक्षण के लिए सभी अपने अपने पार्टियों की तरफ से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन वह जितना होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो 50% हैं। जब सभी पार्टियां करती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो महिलाएं भी तो 50% हैं। क्यों नहीं इनकी भागीदारी सिर्फ पंचायत तक सीमित रहे और आगे बढ़े? इसकी भागीदारी उच्च सदन तक भी जाए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जब होना चाहिए तो इसके लिए बाकी पार्टियां क्या कर रही है? जनसुराज पार्टी ने यह घोषणा किया है कि बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट में प्रत्येक सीट पर एक महिला उम्मीदवार को उतारेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ जिले में 6 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार की मतलब दावेदारी सुनिश्चित की जाएगी, जो कि अन्य पार्टियों में नहीं, जो कि अन्य पार्टियों में नहीं है। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी जो जाति समीकरण चल रहे हैं, अभी लोग जात की बात उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जाति जिसको है उसको जाति भागीदारी होनी चाहिए, उस पटल पे रखना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए। और सर्वे जहां तक हो रहा है, इतना सर्वे अन्याय हो रहा है, भाई भतीजे भाई में लड़ा रहे हैं लोग। ये तुम भाई हो, ये भतीजा है, बाप दादा से भी अभी तक नहीं बटाया गया है उस परिवार में। तो वो जो सर्वे वाले आते हैं, कभी उनको कुछ करते हैं, उनको भाई को कुछ, आपस में ही लड़ाने का काम सर्वे वाले कर रहे हैं। मैं इसका काफी विरोध करता हूँ।